एवेंजर्स डूम्सडे में एवेंजर्स के साथ एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट जैसे मैसिव टीम नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीयू कैरेक्टर्स अभी भी मिसिंग है, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, हल्क, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और स्कारलेट विच। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन पांचों कैरेक्टर्स का कनेक्शन कॉमिक के सीक्रेट वॉर्स, मल्टीवर्स और मार्वल का बिगेस्ट क्रॉसओवर इवेंट से सरप्राइजिंगली इंपॉर्टेंट है। तो क्या मार्वल इन्हें डूम्सडे से जानबूझकर हाइड कर रहा है, या फिर कैरेक्टर्स किसी अलग जगह पर है जहां से उनकी एंट्री डायरेक्टली सीक्रेट वॉर्स को सेटअप करेगी। और लास्ट वीक में हमें सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर लैटवेरियन कॉस्ट्यूम भी देखने मिले थे, जिससे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज, क्लॉ स्ट्रेंज, सेल्विया और वोंडा के हैं। बट आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे मार्वल एक कॉमिक एक्यूरेट अप्रोच रख रहा है टुवर्ड्स एवेंजर्स डूम्सडे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। सबसे पहले बात करते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की। एमसीयू में हम जिस गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी टीम को जानते हैं वो बेसिकली अर्थ से ओरिजिनेट ही नहीं करते। पीटर क्विल यानी स्टार लॉर्ड एक अर्थ बॉर्न है, लेकिन रॉकेट, ग्रूट, नेबुला, क्रैगलिन और बाकी गार्डियंस एक कॉस्मिक कैरेक्टर है और गार्डियंस का होम भी अर्थ नहीं है। एमसीयू की मेन रियलिटी को कॉमनली अर्थ 616 ही अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है, इसलिए गार्डियंस टेक्निकली अर्थ 616 से इनहेबिटेंट है, लेकिन उनकी स्टोरी प्राइमरली अर्थ के बाहर डीप स्पेस में हमें अनफोल्ड होती दिखती है। और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के एंड में एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ। ओल्ड गार्डियंस की टीम बेसिकली डिसॉल्व हो गई थी और पीटर क्विल अर्थ पर वापस आ गया था और हमें रॉकेट एक न्यू गार्डियंस की टीम लीड करते हुए दिख गया था। यही डूम्सडे के टाइम गार्डियंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या रॉकेट की एक न्यू टीम अभी भी कॉस्मिक मिशन पर है या फिर नहीं। तो गार्डियंस डूम्सडे में क्यों नहीं होंगे? थियरी नंबर 1, डूम्स वॉर इजंट जस्ट एन अर्थ वॉर। डॉक्टर डूम का थ्रेट सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं हो सकता। अगर डूम मल्टीवर्सल लेवल पर अटैक करता है तो गार्डियंस को अर्थ के बैटलफील्ड पर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रॉकेट की टीम किसी कॉस्मिक थ्रेट को हैंडल कर सकती है। इमेजिन करो अर्थ पर एवेंजर्स और एक्समैन डूम से फाइट कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली स्पेस में गार्डियंस किसी कोलैबिंग यूनिवर्स या फिर एलियन सिविलाइजेशन या मल्टीवर्सल एनर्जी सोर्स को डील कर रही होती है। ये एमसीयू के लिए परफेक्ट पैरेलल स्टोरी लाइन हो सकती है। थियरी नंबर 2, नोवेयर। अब जिनको नोवेयर के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है उनके लिए एक शॉर्ट आइडिया मैं देना चाहता हूँ। नोवेयर एक सेलेस्टियल का हेड है जो कट के नीचे गिर गया था। ये एक प्लेनेट नहीं है बल्कि एक हेडक्वार्टर्स बन चुका है, और अगर मल्टीवर्स कोलैप्स होने लगता है तो नोवेयर जैसे एक कॉस्मिक लोकेशन सर्वाइवल के लिए एक सेफ जोन बन सकता है। और यही से इंटरेस्टिंग सीक्रेट वॉर थियरी आती है कि कॉमिक में मल्टीवर्सल डिस्ट्रक्शन के बाद सर्वाइवल अलग अलग फ्रेगमेंट्स ऑफ रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स का फ्रेगमेंट मिलकर एक मैसिव वर्ल्ड विच इज बैटल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि गार्डियंस अर्थ को सेव करने के बजाय कॉमिक सर्वाइवल्स को सेव कर रहे होते हैं। थियरी नंबर 3, गार्डियंस में बी द कॉस्मिक सर्वाइवल। सीक्रेट वॉर कॉमिक में मल्टीपल रियलिटीज डिस्ट्रॉय होती है, और अगर एमसीयू सीक्रेट वॉर का कॉन्सेप्ट एडप्ट करती है तो गार्डियंस एक परफेक्ट कैरेक्टर है जो कॉस्मिक साइड ऑफ द स्टोरी एक्सप्लेन कर सकती है। इमेजिन रॉकेट डिस्कवरिंग मल्टीपल यूनिवर्स आर डाइंग। रॉकेट के पास टेक्नोलॉजी है, नेबुला के पास कॉस्मिक नॉलेज है, ग्रूट एक पावरफुल कॉम्पिटेंट है, और पीटर क्विल अर्थ और कॉस्मिक वर्ल्ड के बीच का कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकता है। इसलिए गार्डियंस का एब्सेंस एक्चुअली इंटेंशनली हो सकता है डूम्सडे के अंदर, क्योंकि इन्हें ऑफ कोर्स सीक्रेट वॉर्स को सेटअप करना है। नंबर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज। अब आते हैं सबसे मिस्टीरियस मिसिंग कैरेक्टर पर। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज की। हमें मल्टीवर्सल सागा के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देखने मिला था। स्टार्टिंग में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर, जहां पर हमें एक्चुअल इनकर्जन भी देखने मिला था। एंड लेटर ऑन हमें स्पाइडरमैन नो वे होम पे डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा स्पेल यूज करते हुए दिख गए थे जिससे मल्टीवर्स मैनिपुलेट हुआ था। एंड अभी तो डॉक्टर स्ट्रेंज का मिसिंग होना एक्सट्रीमली सस्पिशियस है, बिकॉज कॉमिक में डॉक्टर स्ट्रेंज का सीक्रेट वॉर के साथ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कनेक्शन होने वाला है। कॉमिक में डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम एनिमीज होने के साथ साथ कभी कभी अलायंस भी कर लेते थे। 2015 सीक्रेट वॉर कॉमिक में डूम जब गॉड लेवल पावर्स अचीव कर लेता है तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसका क्लोजेस्ट एडवाइजर होता है, और स्ट्रेंज बैटलफील्ड के इवेंट्स के बीच जो भी सर्वाइवल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उन मूव करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एमसीयू के एग्जैक्टली क्या थियरी है? Maybe Stephen Strange is not missing, maybe he is dealing with multiverse itself. एक और थियरी ऐसी भी है कि Strange is preparing for the incursion. Remember in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Strange को जब पता चल चुका है कि मल्टीवर्स एक्सट्रीमली डेंजरस है, और फिल्म के एंडिंग में क्ला स्ट्रेंज को इनकर्जन के बारे में वार्न भी करती है। अगर मार्वल स्टोरी लाइन को डूम्सडे तक कंटिन्यू करता है तो स्टीफन स्ट्रेंज का मिशन हो सकता है कि वो
रिसोर्सेस ढूंढे इनकर्जन के लिए, और अगर डॉक्टर डूम समहाउ इस इनकर्जन का एडवांटेज ले रहा है तो स्ट्रेंज कुड बिकम वन ऑफ द फ्यू पीपल्स हु इज कैपेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली डूम इज डूइंग। अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर कैरेक्टर की। मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडरमैन की। अब लिटरली मल्टीवर्स ने स्पाइडरमैन को बहुत कुछ सिखा दिया था। आई मीन लिटरली डिफरेंट यूनिवर्स से सुपर हीरोज एंड सुपर विलन्स उससे भिड़ने आए थे, एंड इवन दो मल्टीवर्स ने उसको एक ऐसा बैकफायर किया कि उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली ही उसको भूल चुकी है। ये सब होने के बाद इवन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ये खुद को संभालने की ट्राई करता है, बट ये तो कंप्लीटली सस्पिशियस है कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हमें स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन नहीं देखने मिलेगा। बट आगे हम एक ऐसी थियरी जानने वाले हैं जिससे आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा माइंडसेट। 2015 सीक्रेट वॉर्स इवेंट्स में पीटर पार्कर का रोल मेजर था, लेकिन स्पाइडरमैन का इंपॉर्टेंस सिर्फ 2015 के स्टोरी तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के आफ्टर मैच में पीटर पार्कर और माइल्स मोराल्स का रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड इसी रीजंस की वजह से हम एवेंजर्स डूम्सडे में टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन नहीं देखने मिलेगा, बल्कि माइल्स मोराल्स भी देखने के लिए मिल सकता है। स्पाइडरमैन इज बीन सेव्ड फॉर सीक्रेट वॉर्स। पीटर पार्कर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशनल कैरेक्टर्स। डूम्सडे में ऑलरेडी एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स, थंडरबोल्ट्स और मल्टीपल लेगेसी कैरेक्टर्स का ह्यूज लाइनअप है। अगर स्पाइडरमैन को भी इमीडिएटली इंट्रोड्यूस कर दिया तो मार्वल का बिगेस्ट इमोशनल वेपन पोटेंशियली लूज हो सकता है। इंस्टेड मार्वल कुड कीप पीटर पार्कर मेजर रोल फॉर द नेक्स्ट स्टेजेस, especially because Secret Wars is traditionally about different superheroes and from different realities come together, and who is better than Spider-Man to represent the emotional side of the crossover। करते हैं हल्क की। हल्क भाई वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल कैरेक्टर्स में से एक है एमसीयू के अंदर, बट हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में इसका सिर्फ और सिर्फ पोस्टर में देखने मिला था, एंड भाई उसके बाद एंड गेम में हमें देखने मिला वो कुपोषित हल्क था। आई मीन लिटरली वो बैनर भी नहीं था, वो हल्क भी नहीं था। उसके बाद हमें डायरेक्टली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में देखने मिला था। आई मीन सोनी को मैं चुम्मा देना चाहता हूँ, सच में उन्होंने हल्क को अच्छी तरह पोर्ट्रेट किया था। लेटर ऑन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एवेंजर्स डूम्सडे में भी हमें देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस मेरे पास तो कुछ भी ऐसा रेफरेंसेस और थियरी नहीं है कि हम हल्क को डूम्सडे के अंदर वापस से ला सके, बट हाँ एक रेफरेंस जरूर है। 2015 के सीक्रेट वॉर्स बैटलफील्ड #1 में हमें हल्क, स्पाइडरमैन, वोल्वरिन और गोस्ट राइडर साथ में एक मिशन करते हुए दिख जाते हैं। अब गॉड नोज अगर इन्हें लाना रहेगा तो फिर डूम्सडे के अंदर ला भी सकते हैं, बट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, या हमें डायरेक्टली इसका एक रुद्र रूप देखने मिलेगा सीक्रेट वॉर्स के अंदर। आई मीन लिटरली मार्वल के पास इन हल्क के लिए बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स है, लाइक प्लैनेट हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क, लेकिन मार्वल उन्हें क्यों यूज नहीं करता है आई डोंट नो, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अब बात करते हैं शायद सबसे मिस्टीरियस मिसिंग कैरेक्टर की। मैं बात कर रहा हूँ वांडा मैक्सिमॉफ यानी स्कारलेट विच की। अगर हम मल्टीवर्स लेवल इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो वांडा का मिसिंग होना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाकी हीरोज के कंपैरिजन में वांडा ऑलरेडी मल्टीवर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर चुकी है, और उसने खुद ने देखा है कि अल्टरनेट रियलिटीज कितनी डेंजरस हो सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा अपने बच्चों को वापस पाने के लिए अल्टरनेट रियलिटीज को एक्सप्लोर करती है। वांडा को पता चलता है कि मल्टीवर्स में उसके मल्टीपल वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसके पास एक डेंजरस एबिलिटी भी है विच इज ड्रीम वॉकिंग। अब ड्रीम वॉकिंग के थ्रू वांडा अपने कॉन्शियसनेस से दूसरे रियलिटी में मौजूद अपने अल्टरनेट वेरिएंट के बॉडी में प्रोजेक्ट कर सकती है। मतलब वांडा सिर्फ एक पावरफुल एवेंजर नहीं, वो लिटरली दूसरे रियलिटी के साथ इंटरेक्ट कर सकती है, और इसी वजह से सीक्रेट वॉर जैसे मल्टीवर्सल स्टोरी लाइन में वांडा का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉमिक रेफरेंस आता है हाउस ऑफ एम। कॉमिक में स्कारलेट विच की रियलिटी अल्टरिंग पावर्स इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो पूरे मार्वल की रियलिटी को चेंज कर देती है, और उसकी सबसे फेमस लाइन है नो मोर म्यूटेंट्स। एक ऐसा डिसीजन की वजह से मार्वल यूनिवर्स की रियलिटी ड्रामेटिकली चेंज हो जाती है। अब सोचो अगर एक तरफ स्कारलेट विच की रियलिटी चेंजिंग पावर और दूसरी तरफ डॉक्टर डूम का मल्टीवर्स को कंट्रोल करने का प्लान, तो दोनों कॉम्बिनेशन इतना डेंजरस हो सकता है। अब यहाँ पे थियरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर डॉक्टर डूम का गोल सिर्फ मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना ना हो बल्कि उसको कंट्रोल करना भी हो, तो रियलिटी को रीशेप करने के लिए उसको एक ऐसा कैरेक्टर की जरूरत है जो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, एंड विच इज स्कारलेट विच। सो बेसिकली अगर थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर आप 2 उंगली से सिर्फ रुका सकते हो, तो ऑफकोर्स आपके पास ऑलरेडी मैजिकल पावर एग्जिस्ट है। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि स्कारलेट विच ने हेल्प किया है डॉक्टर डूम को टू अचीव दैट मैजिकल पावर्स। तो ये थे 5 सबसे इंपॉर्टेंट मिसिंग कैरेक्टर्स जो एवेंजर्स डूम्सडे में अभी तक नजर नहीं आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या मार्वल इन कैरेक्टर्स को सच में मिसिंग रख रहा है, या फिर इन सबको सीक्रेट वॉर्स के सबसे बड़े मूवमेंट के लिए सेव कर रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, हल्क, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और स्कारलेट विच, इन सबका कनेक्शन किसी न किसी फॉर्म में मल्टीवर्स और सीक्रेट वॉर से जुड़ा हुआ है। और अगर मार्वल कॉमिक्स की स्टोरी लाइंस को थोड़ा भी फॉलो करते हो तो हो सकता है
कैरेक्टर्स अभी मिसिंग है वही जाके आगे सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाएंगे। अभी तुम बताओ सबसे ज्यादा किस कैरेक्टर को रिटर्न का वेट कर रहे हो तुम? कमेंट में अपना आंसर जरूर बताओ। और अगर तुम्हें मार्वल की ऐसी थियरीज, हिडन डिटेल्स और सीक्रेट वॉर्स के करेक्शन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे के बाद मार्वल का असली मल्टीवर्स वॉर शुरू होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे मार्वलस।